देश में वैसे तो तमाम राजनीतिक पदयात्राएं होती रही हैं और ये पदयात्राएं काफ़ी सुर्खियों में भी रहीं और इन यात्राओं में धर्म से जुड़े लोग भी जुड़ते रहे। लेकिन कोई धर्मगुरु और कथावाचक पदयात्रा निकाले और उसे इतनी अटेंशन मिले तो मानना पड़ेगा कि ये यात्रा सबसे अलग भी है और ख़ास भी है। जी हाँ, ये पदयात्रा देश नहीं अब तो विदेशों में जाकर बेबाक और बेधड़क अंदाज में हिंदुत्व और सनातन की आवाज़ बुलंद करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज से शुरू की है, जो बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से शुरू होकर 9वें दिन ओरछा में राम राजा दरबार पर खत्म होगी। ये 9 दिवसीय पदयात्रा है। नमस्कार, मैं अभय राय। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। आज तो हालात ऐसे हैं कि अगर बिना किसी को बताए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी शहर में पहुंच जाएं तो फिर अफरा तफरी मच जाती है, और अगर उनके आने का पहले से पता हो तो फिर इतना लोगों का जमावड़ा कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं कि किस किस को संभालें, किस किस को रोकें। और अगर मीडिया को उनके आने भर की भनक मिल जाए तो फिर उनके इंटरव्यू के लिए होड़ मच जाती है कि पहले कौन उनका साक्षात्कार लेगा। बस समझ लीजिए कि आज यही उनकी पहचान है। राजनेता तो उनके दरबार में मत्था टेकते ही रहते हैं, और इस यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी नजर आए। और इस सब के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो पदयात्रा शुरू की है तो उन्होंने सबसे पहले बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में दर्शन किया और फिर वहां राष्ट्रध्वज और भगवा ध्वज भी फहराया। अभी हाल ही में सनातन बोर्ड को लेकर तमाम साधु संतों और कथावाचकों की बैठक हुई। उसमें सबसे अधिक अगर सुर्खियों में कोई रहा तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रहे। उनका वैसे मानना भी है कि हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए वो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए वो आगे आ रहा है, और इस पदयात्रा का उद्देश्य ही हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों और मस्जिदों दोनों में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, जिससे सच्चे देशभक्तों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्र विरोधियों से अलग करने में मदद मिलेगी, और इस तरह के कदम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी मिलेगा। वैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनका कुंभ मामले को लेकर कहना है कि जिसको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, गंगा का ज्ञान नहीं, शाही स्नान का ज्ञान नहीं, वसंत पंचमी स्नान का ज्ञान नहीं, संतों के मान का ज्ञान नहीं और भगवान का महत्व मालूम नहीं, वो कुंभ में जाकर क्या करेगा। और अगर ऐसे लोगों को धंधा ही करना है तो कुंभ में ही क्यों, कहीं और जाकर करे। यानी सीधे तौर पर इस बार के महाकुंभ को लेकर ये जो बातें कही जा रही हैं उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपना बयान दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी कहना है कि लोग मुझे दुबई बुलाते हैं, मॉरिशस बुलाते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ, नेपाल बुलाते हैं, अगर कोई मुझे पाकिस्तान बुलाएगा तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, और भारत के मुसलमान अगर मुझे मस्जिद में बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी पाठ करूँगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी तमाम बातों से लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने आदिवासियों के लिए एक अनादिवासी शब्द का भी इस्तेमाल किया और कहा कि उनके बीच जो धर्मांतरण है उस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि ये यात्रा 160 किलोमीटर लंबी है और इसमें देश ही नहीं विदेशों से भी आकर लोग शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि करीब 20,000 लोगों ने तो इस यात्रा के साथ चलने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था, और तस्वीरों में देखकर भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस दौरान तमाम साधु संत और कथावाचक जो काफ़ी मशहूर हैं इस देश और विदेश में, वो भी मौजूद रहे। यानी अगर देखा जाए तो इस यात्रा का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और सनातन को मजबूती देने के लिए है। जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले से इस बात को कहते रहे हैं, वो बार बार हिंदू राष्ट्र की भी बात करते रहे। यानी कुल मिलाकर अगर धीरेन्द्र शास्त्री की आज की मौजूदा स्थिति को देखें तो उनकी पदयात्रा हो या फिर उनके कथा वाचन के दौरान लोग जिस तरीके से जमा होते हैं उसे देखकर तो नेता भी यही सोचते होंगे कि काश उनकी भी साख और पहचान ऐसी होती जहां खुद ब खुद इस तरह के से लोग सुनते और जमा होते। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।